इस संघर्षों के साय में इतिहास हमारा पलटा है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। युवा चाह ले तो तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। कार्यक्रम बहुत ही विशेष है क्योंकि युवा हमारे पार्टी की ही नहीं बल्कि हमारे देश की, हमारे समाज की रीढ़ माने जाते हैं। और हम लोगों का मानना है कि यदि युवा चाह ले तो तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसके संदर्भ में एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है कि संघर्षों के साय में इतिहास हमारा पलटा है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो युवा में वो ताकत है, अगर ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है। और ये जो कार्यक्रम है आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए रखा गया है। सभी को पता है कि चुनाव में बहुत ही कम समय बचा है, सभी पार्टियां आमने सामने हैं, लेकिन हमें सोचना है कि अभी हम लोग फील्ड में भी जाएंगे तो बहुत लोगों के मन में ये सवाल होगा कि तेजस्वी प्रसाद यादव ही क्यों। तो हमारे पास जवाब है, क्योंकि अगर बिहार को विकास के मानकों पे अगर आंका जाए तो आज अगर हम अपने बिहार को देख रहे हैं तो सबसे निचले पायदान पे है और 20 वर्ष से किसी की सरकार है, फिर भी बिहार की ये स्थिति है। तो ऐसे समय में बिहार को ऐसे नेता की जरूरत है जो नई ऊर्जा और नई सोच से भरा हुआ हो। अगर हम लोग अपने नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को देखें तो वो लगातार नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उनके नई सोच को कॉपी पेस्ट भी किया जा रहा है। यहाँ भी बताए, शिवम साहब भी बताए कि कैसे उनके सोच को कॉपी पेस्ट किया गया, चाहे वो 200 यूनिट फ्री हो या पेंशन वाला मुद्दा हो, सभी को कॉपी पेस्ट किया जा रहा है। फिर भी हमारे नेता के पास अभी बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर आप लोग पिछले विधानसभा चुनाव 2020 को देखा जाए तो विपक्षी पार्टी जो है वो केवल धर्म को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन उस समय भी हमारे आदरणीय नेताजी ने रोजगार और बेरोजगारी को ही मुद्दा बनाया। भले ही 2020 में हमारी सरकार नहीं बनी, लेकिन जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को सरकार में आने का मौका मिला तो उन्होंने 5 लाख नौकरी देके साबित किया कि उन्होंने जिस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ा था उसको वो सच कर रहे हैं। अभी बहुत सी चीजें होती लेकिन सरकार पलट दिया गया। तो हमें ऐसा नेता चाहिए जो सबके बारे में सोच रहा हो। तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास हर वर्ग के लिए, हर क्षेत्र के जो वर्ग है, दलित, शोषित, वंचित, युवा, महिला, स्वास्थ्य, हर वर्ग के लिए एक मिशन है, एक सोच है, एक विजन है। उसी क्रम में आप यहाँ एक फॉर्म देख सकते हैं, तेजस्वी रोजगार योजना। अभी माई बहन फॉर्म भरा ही जा रहा है, जिसमें महिलाओं को सम्मान के प्रति 2500 रुपया दिया जाएगा, जिसका नाम रखा गया है माई बहन मान योजना। तो वो काम तो नेता हमारे कर ही रहे थे कि जैसे ही उनकी सरकार बनेगी वो महिला को 2500 रुपया देने का काम करेंगे। तभी उन्होंने युवाओं को ध्यान में रखते हुए तेजस्वी रोजगार योजना को वो लेके आए हैं और उनका प्रण है कि हर रोज युवा जो है उसको रोजगार दिया जाएगा। अगर अभी आप बिहार की स्थिति को देखिए तो सरकारी विभाग में वैकेंसियां नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में वैसा कोई अवसर नहीं है। 5 लाख नौकरी भी हमारे नेता ने देने का काम किया, फिर भी अभी कई ऐसे युवा हैं जो रोजगार के लिए धक्के खा रहे हैं, पलायन पे मजबूर है। पलायन पे भी मजबूर है तो दूसरे राज्यों में जाके भी उनको सही काम नहीं मिला है, कहीं गालियां मिल रही हैं, कहीं से उनको भगाया जा रहा है। तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं जो ये रोजगार की गारंटी लेके आए हैं। उनका प्रण है कि यदि आप उनकी सरकार बनाते हैं तो हर युवा को रोजगार दिया जाएगा। अभी भी आप कई सरकारी विभाग देखें, कई रिक्तियां खाली हैं, लेकिन किसी का उस पर ध्यान नहीं है।
लेकिन जैसे ही हमारे नेता की सरकार बनेगी, सरकारी वैकेंसी तो होगी ही, उसके अलावा हमारे नेता यहाँ बिहार में ही फैक्ट्री लगाने का काम करेंगे, जिससे पलायन भी बहुत हद तक रुकेगा और हर युवा को रोजगार मिलेगा। जो युवा है, जिस घर के गार्जियन है, वो अपना राज्य छोड़ के दूसरे जगह इधर उधर धक्के खा रहे हैं, वो अपने परिवार के पास रह सकेंगे। तो हम लोगों के पास आगामी चुनाव को देखते हुए हर वो मुद्दा है जहां हम अपनी नेता की बात को जनता को कहेंगे, जनता को विश्वास दिलाएंगे कि यदि वो हमारे नेता को बिहार का मुख्यमंत्री बनाते हैं तो हमारे नेता उन सब के लिए काम करेंगे। इसी का मेन मुद्दा आज का यही था कि हम लोग जब अपने क्षेत्र में जाएं तो युवा से लेके महिला से लेके बच्चों को भी ये समझाए कि आप सब वर्ग के लिए तेजस्वी यादव जी ने, हमारे नेताजी ने सोच के रखा हुआ है। और अगर आप लोग हमने अभी देखा था वोटर अधिकार यात्रा, तो एक विशाल जनमत हमारे नेता के साथ था और लोग हमारे नेता पे विश्वास जता रहे हैं और 2025 में निश्चय ही तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनकर बिहार में आ रहे हैं। बिहार की जनता उनको निश्चय ही विजयी बनाने का काम करेगी। यही बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। जय तेजस्वी प्रसाद यादव, जय देवा गुप्ता जी, जय राजद।